कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। हाँ देखो कूलम का नियम क्या होता है कि यदि कोई भी चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा हुआ है, चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। जैसे मान लेते हैं कि दो चार्ज दिया हुआ है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है? Q2। एक चार्ज Q1, चार्ज को Q1 से Q से सूचित करते हैं ना, पहला चार्ज है इसलिए इसको Q1 मान रहे हैं, दूसरा चार्ज है इसीलिए इसको क्या मान रहे हैं? Q2 मान रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि Q1 और Q2 ये दोनों चार्ज जो है एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है। कुछ डिस्टेंस कहने का मतलब उसको R मीटर भी मान सकते हैं, या D मीटर भी मान सकते हैं, या R इकाई मान सकते हैं, या D इकाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से R मीटर की या R यूनिट की दूरी पे है। सबसे पहले देखो कूलम का नियम क्या कहता है। कूलम का नियम क्या कहता है, इस चीज को समझो। कूलम का नियम कहता है कि कूलम एक जो था फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। कौन था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। इन्होंने ये बताया था कि दो चार्ज जो है, दो आवेश है, दो आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है, उस बल का जो मान निकालने के लिए, उस बल कितना बल लग रहा है, जैसे मान लो कि यदि दो चार्ज दिया हुआ है, एक चार्ज प्लस है एक माइनस है, या दोनों का दोनों प्लस है, या दोनों का दोनों माइनस है, तो वहां पर हम लोग पढ़े थे कि समान आवेशों के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है, और असमान आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, तो वहां पर आकर्षण और विकर्षण दो टाइप का बल लग रहा है, दो प्रकार का बल लग रहा है। तो कूलम ये बताया था कि ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है, कितना बल लग रहा है, इसी के बारे में कूलम एक नियम दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो कूलम जो नियम दिया था, इसका नियम क्या कहता है, इस चीज को समझो। सबसे पहले तो मान लिए कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज कितना कितना है? एक है Q1 है, एक क्या है? Q2 है। दोनों एक दूसरे से R इकाई पे क्या है? स्थित है। एक दूसरे से कितना इकाई पे? R इकाई मतलब R दूरी पे। यदि इकाई मीटर रहेगा तो मीटर मानेंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर मानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R इकाई पे, R इकाई की दूरी पर क्या है? स्थित है। कूलम के नियम से, कूलम के नियम से कहता है यदि दोनों के बीच मान लो कि फोर्स F लग रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है? F। ये F के ऊपर एरो का साइन क्यों लगाया, तीर क्यों लगाया? क्योंकि F जो है फोर्स जो है बल क्या है? सदिश राशि है। कौन सा राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि पढ़ेगा, ठीक है, क्लास नंबर में पढ़ा होगा। सदिश राशि, सदिश राशि होता है मतलब जिसका क्या होता है? सदिश राशि किसको कहते हैं? सदिश राशि नहीं पता है? अदिश राशि क्या होता है? नहीं बताए थे सर जी, खाली बता देते कि क्या बताए थे? बताए थे कि कौन मतलब सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, बस। सदिश का जो होता है उसका एक एक्चुअल मान के साथ साथ, ठीक है, उसका परिणाम जो एक फिक्स परिणाम भी होता है और उसका एक फिक्स डायरेक्शन भी होता है। मतलब कि फिक्स परिणाम कहने का मतलब, माना कि कहीं कोई भी वस्तु पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, तो ये उसका हुआ क्या? एक परिणाम हुआ कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है। लेकिन फिक्स डायरेक्शन कहने का मतलब वो बल जो लग रहा है किस दिशा में लग रहा है, ठीक है। यदि उस पे मतलब उसका एक फिक्स मान के साथ यदि फिक्स उसका यदि डायरेक्शन भी हो तो उसको क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। यदि उसका सिर्फ फिक्स मान हो लेकिन उसका एक निश्चित डायरेक्शन नहीं हो, निश्चित दिशा निर्धारित नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। जैसे आवेश का क्या कोई डायरेक्शन होता है? नहीं ना, तो ये क्या है? अदिश राशि हो जाएगा। बात है समझ में ना? समय कौन सा है? अदिश राशि है, क्योंकि उसका कोई निश्चित डायरेक्शन है कि कौन डायरेक्शन में क्या समय चल रहा है, इसका कोई डायरेक्शन है नहीं ना। इसका मतलब उसका एक मान ही होता है ना कि समय 4 सेकंड हुआ या 10 मिनट हुआ या 1 घंटा हुआ, तो वो एक अदिश राशि कहलाएगा, ठीक है। तो ये एरो का साइन ऊपर लगाने का मतलब हुआ कि एक बल जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। और यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? दोनों चार्जों के बीच विद्युत बल। कौन सा बल लग रहा है? विद्युत बल। तो ये कूलम जो नियम दिया था फ्रांसीसी वैज्ञानिक, उन्होंने यही बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो भी हो, यदि दोनों आवेश वो तो डिपेंड करेगा आवेश की प्रकृति पे कि वो आवेश किस प्रकार का है, ठीक है।
कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान निकालने के लिए कूलम एक नियम दिया था, जिसको हम लोग कूलम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इसका नियम कहता है कूलम के नियम से, इसका जो फर्स्ट नियम है कि ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, उसको ध्यान से समझना, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, दोनों आवेशों का जो परिणाम होता है, मतलब दोनों आवेशों का जो मान होता है, ठीक है, उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, उससे गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या, ये जो फोर्स होगा ये समानुपाती का ये साइन होता है, ये तो होता है ना, ठीक है, मतलब फोर्स जो होगा ये दोनों आवेश के जो परिणाम, जो उसका जो परिणाम निकलेगा, जो उसका वैल्यू होगा, उसके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि Q1 गुना क्या होता है, Q2, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। इक्वेशन इसको कौन सा कहेंगे, फर्स्ट। यहाँ पर ये चीज फिजिक्स पढ़ रहा है, इस बात को ध्यान देना, ये क्रॉस नहीं लगाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये क्रॉस लगाने का मतलब हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। ये जो डॉट रहता है ना, ये डॉट अदिश राशि को सूचित करता है। डॉट का मतलब यहाँ पर आ जाता है cos थीटा, भौतिकी में आगे जाके पढ़ेगा, क्लास 11 में ये चीज पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए फिजिक्स में कभी भी डॉट लगाने की कोशिश मत करना, जहाँ लगाने वाला हो वहीं लगाना है, और जहाँ नहीं लगाने वाला है वहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंपल लिखेंगे Q1 into Q2। ठीक है, दूसरा नियम, कूलम का दूसरा नियम कहता है कि ये तो चीज, पहला नियम तो समझ में आ गया। पहला नियम देखो, यहाँ पर अगला दिन जो क्वेश्चन देंगे बनाने के, उसमें तुमको लिखना पड़ेगा, अपने मन से लैंग्वेज बना के लिखेगा कि यहाँ पर पहला नियम क्या बोले कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है, पहला नियम के लिए। दूसरा नियम ये कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके बीच के दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्क्वायर का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। उसके किसका, दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसके वर्ग का व्युत्क्रम, वर्ग मतलब क्या, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा, उल्टा। यदि मान लो कि यहाँ पर Q1 into Q2 लिखे, इसका यदि व्युत्क्रम लेंगे क्या होगा, 1/Q1 into Q2। उसी तरह स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती करने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/r², 1/r²। मतलब दूसरा नियम हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, 1/r² का। इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड। कोई दिक्कत, F व्युत्क्रमानुपाती किसका हुआ, r² का, दोनों के बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती हुआ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती से बोला गया तो 1/r² नहीं, दोनों के बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती हुआ, और 1/r² के समानुपाती है ना। व्युत्क्रम ले लिए, उल्टा जब ले ही लिए, r² का व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोले, क्योंकि r² पे यहाँ पे क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। ये ऊपर होना चाहिए, इसको क्या किए हैं, नीचे किए। कूलम के नियम से, कूलम के नियम से, कूलम का नियम फिर से समझ लो एक बार कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, पहला नियम इसका ये कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा नियम ये कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी होता है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से दो समीकरण बन गया, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। दोनों का LHS साइड बराबर है, बराबर है ना, तो दोनों के क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के LHS साइड बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, F समानुपाती है Q1 into Q2 के भी, और F समानुपाती है 1/r² का। इसका मतलब F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 into Q2/r²। एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये एक समानुपातिक चिन्ह है। समानुपातिक चिन्ह को जब कहीं भी हटाएंगे तो उसके जगह एक अचर, एक नियतांक को देना पड़ता है, एक कांस्टेंट टर्म को देना पड़ता है, एक अचर को देना पड़ता है। ठीक है, उस जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, उस अचर के जगह जो हम लोग लगाएंगे के, क्या लगाएंगे, के Q1 into Q2 क्या, r²। अभी हम के बारे में बताएंगे ये के क्या है। ठीक है, एक के एक पारावैद्युतांक है। क्या है, पारावैद्युतांक, इसके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक तुम जानो कि F बराबर क्या होता है, के Q1 Q2/r²। ये के किस लिए लगाया गया,
क्योंकि यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को क्या किए हटा हटाएं। दिया। जब कहीं भी समानुपाती चिन्ह को हटाया जाएगा वहां पर एक कांस्टेंट टर्म लगाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। ठीक है, ये जो के का जो मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। उसके बाद यहाँ के का जो होगा, ये बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है ना, इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये के का क्या होता है, वैल्यू होता है। आगे समझ में, के का वैल्यू इतना होता है, इसको याद रखना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्यों दिए हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल से फिर से एक वीडियो बनाते हैं, उसमें हम देने लगे। ठीक है, इसको एक बार क्लोज कर दें, इसके बारे में फिर से एक बार बताएंगे।